देवाल ब्रेविस पहली गेंद पे एलबीडब्ल्यू हो गए, वो कितना अनफॉर्चुनेट था। लेग स्टंप मिसिंग, लेग स्टंप, फुल टॉस, गेंद सीधे पैड पे पड़ी, अंपायर ने आउट दिया। सबसे पहली चीज तो गलत फैसला ये था, अंपायर ने आउट दे दिया, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट था तो उनको रुकना चाहिए था, मेरा ये मानना। भले मैं आरसीबी फैन हूँ, लेकिन वहां पे, और वो लेग स्टंप पूरी मिसिंग गेंद थी, टाइमर खत्म हो गया, टाइमर कब आया कब चला गया किसी को पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि कैसे कब क्या हो गया। जब डीआरएस लेना चाहा तब तक पता चला कि टाइमर जा चुका है। तो डेवाल ब्रेविस, अब पता नहीं भाई टाइम इतना वेस्ट करा या फिर टाइमर, कुछ लोग कह रहे हैं आया ही नहीं था, लेकिन मैं जो क्रिक इन्फो पे पढ़ पा रहा हूँ, टाइमर क्रिक टाइमर इन्फो पे, नहीं आया था, टाइमर जो नहीं आया था। और दूसरी चीज ये थी कि ब्रेविस को लगा कि रनआउट के लिए शायद आरसीबी जा रही है, इसलिए वो 1 रन के लिए और दौड़ गए, वरना उनको वही रुक के बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक सिंगल दौड़ने के बाद वापस आए, तब तक तो ऑब्वियसली 15 सेकंड चले ही जाने थे। और वही हुआ था। बाद में कमेंट्री में आकाश चोपड़ा ने भी वॉच लगाई थी कि देखते हैं कि कितना टाइम लगा, तो टाइम जा चुका था। जब तक उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू की मांग की, तब तक 15 सेकंड पूरे हो चुके थे। लेकिन जो डेड बॉल वाली बात थी ना कि भाई मैंने आउट दे दिया, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि अब ये डेड बॉल हो चुकी है, अब आप आउट हो चुके हो, अब खत्म होना चाहिए। लेकिन वहां पे वो रन के लिए दौड़े और सिंगल के लिए दौड़े कि मैं रन आउट होने से बचूं, और वो पूरा काम वहीं पे खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एम्पायर्स की गलती है, एम्पायर्स की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी। और क्योंकि बाद में जब रिव्यू लिया गया तो ऐसा लगा ऑलमोस्ट अंपायर थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं रिव्यू करने के लिए, लेकिन तभी विराट कोहली और टिम डेविड, बाकी टीम जो है पूरी दौड़ते हुए आई कि 15 सेकंड तो पूरे हो चुके होंगे। हालांकि कहीं भी घड़ी नहीं दिखी, कहीं भी टाइमर का पता नहीं चला, लेकिन एक आइडिया होता है कि 15 सेकंड कितने होते हैं। तो उस दौरान फिर जब टीम वाइज तब बात की, उसके बाद अंपायर ने जाके बोला कि नहीं भाई टाइम पूरा हो चुका है। फिर जडेजा ने भी बातचीत की कि घड़ी तो दिखी ही नहीं भाई, हम लोगों को नहीं दिखी, उनको भी नहीं दिखी होगी। तो जब इनको आउट दिया गया और इनको रिव्यू लेना था, तो ये वेट किस चीज का कर रहे थे? मतलब नितिन मेनन का तो फैसला गलत था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नितिन मेनन ने वहां पे जल्दबाजी में फैसला दिया, जो भी दिया वो गलत था, पूरी डेड, तरह से गलत था। हाँ, लेकिन जब, हाँ, ब्रेविस को आउट ब्रेविस दिया गया, ठीक, और ब्रेविस को तो डेड 15, बॉल का डेड बॉल का नहीं वो हुआ कि बॉल डेड हो चुकी है। उनको लगा कि वो रन आउट के लिए, उनको आरसीबी टीम रन आउट करने की कोशिश कर रही है, इस वजह से ब्रेविस दौड़ते हुए अपनी एंड पे चले गए। और फिर वो आए, तब उन्होंने जडेजा से बात करी और तब रिव्यू के लिए कहा, लेकिन तब तक टाइम टाइम जा चुका था। यार आप ये बताओ, आपको तुरंत एलबीडब्ल्यू दिया गया, तो आपको अगर रिव्यू लेना है, तमाम सारी बातें आपने जो भी करी, तो वेट किस चीज का कर रहे थे? इतनी देर तक वेट का नहीं समझ में आया। चलो टाइमर नहीं दिखा, वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी ने ये कराया होगा, ऑफ कोर्स ये टेक्निकल चीजें आरसीबी नहीं देखती अपने ग्राउंड में, ये बीसीसीआई का काम है, आईपीएल गवर्निंग बॉडी का काम है। लेकिन जब आपको जरा सा, आप इतना क्रूशियल जंक्चर पे मैच फंसा हुआ है, आपको आते ही एलबी दिया गया, तो सबसे पहला काम, आप अगर डीआरएस बचा रहे थे, किसके लिए बचा रहे थे? आपके बाद धोनी को आना था, धोनी और दुबे और दीपक हुडा, तो आपका विकेट, आप इन्फॉर्म हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। मुझे लगता है कि डेवाल ब्रेविस के एंड से गलती हुई, और बीइंग अ सीनियर पार्टनर जडेजा को भी वहां इंटरवेन करना चाहिए था कि भाई तू ले डीआरएस। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक डीआरएस चला जाता है ना, लेकिन अगर बाद में हमने देखा पांचवा स्टंप भी मिस कर रही थी कि, अ, वही चीज कि ब्रेविस को ये अंदाजा नहीं हुआ कि बॉल जो है वो डेड हो चुकी है, क्योंकि आरसीबी वाले रनआउट के लिए जा रहे थे उनको। अरे यार, तो अगर बॉल डेड होगी तो रन आउट कैसे हो जाते? वो इतने तो नियम उनको भी पता होना चाहिए ना। तो वो एक एकदम ब्रेन फेड मोमेंट सा लगा, और दूसरी तरफ अंपायर की तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं दिखी थी उस मोमेंट पे। और उन्होंने मैंने ने तो जब, तुरंत आउट दिया, मैंने देखा। हाँ, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, वो इसलिए दौड़ते हुए चले गए दूसरे एंड पे क्योंकि उनको लगा बॉल डेड नहीं हुई। जब आउट दे दिया तो बॉल डेड है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है। तो वही चीज, तो वो एक मोमेंट पे ब्रेन फेड भी लगा और वो कुछ समझ नहीं आया कि प्रॉपरली हुआ क्या। क्या ब्रेविस ने अंपायर की उंगली उठती नहीं देखी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेविस ने दौड़ते हुए वो उंगली नहीं देखी और वो रनआउट के चक्कर में दौड़ते हुए चले गए कि मैं रनआउट होने से बचूं, और इस वजह से उनका वो 15 सेकंड का टाइमर भी गया। और फिर बाद में जो सब कुछ हुआ वो हुआ, हमने देखा, क्योंकि जडेजा भी सीधा दौड़े थे। जडेजा वापस मुड़ के अंपायर की तरफ तो देखेंगे नहीं कि वो उंगली दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो दोनों दौड़े, उसके बाद जडेजा ने बाद में बात भी की। लेकिन हाँ बात। लेकिन जो भी था, मतलब ये
दोनों तरफ से मतलब क्लैरिटी नहीं समझ में आई कि हुआ क्या एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ। और ऐसा लगा कि ब्रेविस ने देखा ही नहीं, वो सीधा दौड़ते हुए चले गए, क्योंकि उनको तो अब लगा ये किस हाँ। तो अब ये किसकी गलती है? अब ये किसकी गलती है, ये तो आप क्या ही कहोगे। नहीं मतलब किसी की तो गलती होगी ना इसमें। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ नितिन मेनन ने गलत डिसीजन दिया, लेकिन उसको चैलेंज करने का अधिकार तो सीएसके के पास है। चैलेंज था, चैलेंज का अधिकार उनके पास है, लेकिन वही चीज है, या तो ब्रेविस ने उंगली उठते हुए देखी नहीं, सबसे पहली चीज, या तो ये हुआ होगा। दूसरी चीज, वो रनआउट से बचने के लिए दौड़ते दौड़ते दूसरे एंड पे चले गए। फिर जब तो तक चीजें प्रोसेस हुई तब तक फिर वो जडेजा से बात करने लगे, मतलब एकदम काइंड ऑफ ब्रेन फेड मोमेंट ही लगा मुझे तो। और ऐसा मतलब ऐसा कहाँ ध्यान था कि पैड पे गेंद लगी, अपील हो रही है, आप अंपायर की तरफ देख ही नहीं रहे हो? और ऐसा तो नहीं था कि नितिन मेनन ने ये किया हो, प्रॉपर उंगली उठाई होगी ना, ऐसे थोड़ी ना कर लिया भाई अब तो देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले आउट दे दू। हाँ तो तो मतलब गड़बड़ है ना। हाँ, गड़बड़ हुई। वो किसी ने नहीं देखी, मतलब किसी ने नहीं देखी। टीवी पे तो सबने देखी। वहां ग्राउंड में भी तो लोग बैठे होंगे ना, किसी ने नहीं देखी? मतलब कहीं कुछ किसी किसी ने तो, आखिर जो डगआउट में लोग बैठे होते हैं वो क्या देख रहे होते हैं? एक्शन ही देख रहे होते हैं ना। हम्म। तो वहां से भी कुछ कुछ तो हिंट आना चाहिए। ये तो मतलब ब्लंडर है ब्रेन फेड का, ये तो ईशान किशन से बड़ा ब्लंडर है जिस तरीके से वो चले गए थे। अब इन बिटवीन जो भी हुआ, ब्रेविस को अपनी विकेट तो गंवानी पड़ी। ये जो भी सिनेरियो हुआ इनके साथ, अगर धोनी ने पोस्ट मैच पे से बात की होगी तो वो हम आपको बताएंगे।